ज्योति मैम, 9 दिन पूरे हो चुके हैं इस धरने को, 10वां दिन आने वाला है करीब। एक कार्मिक बेचारे यहाँ पे रहे नहीं, अब क्या चाह रहे हैं, अब इसके बाद क्या होने वाला है? देखिए, ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। एक बहन की मृत्यु हुई है इस पूरे स्ट्रेस की वजह से, और सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो रखी है। सोई में सरकार है। जब उनको सत्ता हासिल करनी तो उनको उनके बड़े युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे। लेकिन आज अगर आप पूरे प्रदेश के हालात देखो, और आज 22,000 यूपीएल कर्मचारियों के साथ जो अन्याय ये सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि ये बड़े अफसोस की बात है। जिस केस को हाई कोर्ट से उपलब्ध कर्मचारी जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, और रिव्यू पिटीशन भी सरकार इनके खिलाफ डालती है, और उसमें भी सरकार को मुंह खानी पड़ती है। उसके बावजूद आप ये सोचिए कि सरकार नहीं सुन रही, मनमानी कर रही, कहीं ना कहीं वो कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी भी अवहेलना कर रही है। और जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो उपलब्ध कर्मचारी हैं, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव ये सरकार के साथ साफ पता चलता है कि सत्ता में बैठने के लिए सरकार कुछ कर सकती है, लेकिन जब लोगों के लिए कुछ करने की बात आएगी, इस प्रदेश के लोगों को उनके अधिकार देने की बात आएगी, तो सरकार मौन होकर गूंगी बहरी होकर बैठ जाएगी। ये कह रहे हैं 4% के आसपास जो बेरोजगारी दर है वो नीचे गिरा है। तो ये लोग, मुझे लगता है कोई वो तो नहीं है कि यहाँ खरीदे हुए आ रहे जिनको 500 रुपए दिन का मिल रहा है, कहीं ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं चल रहा है? देखिए, मुझे बताइए कि अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा, इस देश में उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ गई है, 9% पे चली गई है। और 9% बेरोजगारी दर अगर किसी प्रदेश में होते तो आप उसके हालात को समझ सकते हैं किस तरीके के हैं। ये क्या बात करेंगे? इस प्रदेश में अगर पेपर होता तो पेपर लीक हो जाता है, युवा जब धरने पे बैठते तब सीबीआई जांच की मांग को पूरी करते हैं। क्या इस प्रदेश में 2017 से पहले कभी कोई पेपर लीक की इतनी बड़ी घटनाएं हुई जो इस सरकार में, भाजपा की सरकार में है? भाजपा की सरकार लोगों पे आरोप लगाते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होता तो उन्होंने बेरोजगार संघ के लिए बोला कि ये जिहाद यहाँ नहीं चलेगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद, ये सारे वर्ड्स इस सरकार के। उसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच मांग को क्यों पूरा करा? उस वक्त तो उन्होंने उन लोगों को भी अपराधी बता दिया था जब बेरोजगार संघ के लोग बैठे थे। सरकार का काम है जो भी लोग उनके खिलाफ बात करें, जो भी लोग उनके खिलाफ खड़े हों, उनके खिलाफ वो कोई ना कोई ऐसी बात करें जिससे कि धर्म जाति आए और वो चीजें बढ़ जाएं। लेकिन उनकी बात को, आवाज को सुनने को भी तैयार नहीं है। और मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे बेरोजगार संघ में मुख्यमंत्री को यहाँ आकर उनका समर्थन करना पड़ा, इन लोगों के साथ भी मुख्यमंत्री यहाँ पे आके खड़े होंगे। बस हमें डटे रहने की जरूरत है। मुझे अफसोस, मैं बस इस बात का अफसोस करना चाहती हूँ कि जो हमारी जो बहन है नीलम डोभाल, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, आप देखिए खुले आसमान में ये लोग बैठे हैं। पहले दिन उन्होंने शौचालय बंद कर दिया, हम लोग धरने पे बैठे तब वो शौचालय खुला था, वहाँ पे पानी आया, और यहाँ पे ये लोगों को टेंट भी नहीं लगाने दे रहे। आज हम लोग बैठे हुए हैं, अभी टेंट वाले आ रहे हैं, हम भी देखते हैं आज कौन सा पुलिस वाला टेंट को लगने से रोकते हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। अगर जो बच्चे धरना दे रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लोकतंत्र में आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आप उन लोगों को उनको इतने ठंड में आप बोलो कि सीलिंग में नहीं लगेगा, पुलिस उनके साथ इतना अत्याचार कर रही है, क्यों? आज हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए कि हम लोगों ने टेंट वाले की व्यवस्था करी हुई, आने वाला होगा 10 मिनट में, और आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे सामने कैसे पुलिस वाले सीलिंग लगने से रोकती है। इस ग्राउंड में इससे पहले भी एक धरना हुआ बेरोजगार, आपने पेपर लीक की बात करी, वहीं से याद करते हैं। पेपर लीक में तमाम युवा, हर एक जगह से 13 जिले के युवा यहाँ बैठे हुए थे। उस धरने को बोला गया कि नहीं, ये तो प्रायोजित धरना है, कांग्रेस के द्वारा, स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा और भी दलों के द्वारा इसको प्रायोजित किया जा रहा है, इस पर राजनीति की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप यहाँ पे आए, गणेश गोदियाल यहाँ पे पहुंचे हैं, गरिमा दसोनी यहाँ पे पहुंची है, इसको प्रायोजित बना दिया? देखो, बोलना ना, उसको बोलने से क्या हो रहा है? अगर कोई दल किसी सच के साथ खड़ा है, लोगों के हकों के साथ खड़ा है, लोगों के अधिकारों के साथ खड़ा है, तो सरकार तो ऐसे बोले कि, और भाजपा को तो बोलने की आदत है, वो, मैं बोल तो रही कि उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद सब पे है। बेरोजगार संघ को लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, तो ये उनका काम है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि कोई भी दल, अगर किसी भी, जहाँ पे हमारे लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं,
अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो उसको सपोर्ट करता है तो उसमें क्या गलत है? क्या कोई गलती कर रहा है? आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो मुझे लगता है हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर हम लोगों को कोई जॉब करके घर बैठ जाना चाहिए। अगर हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, तो हम क्यों ना लोगों के साथ वहां पे खड़े हों जहाँ पे हमें लग रहा है कि उनके अधिकारों की लड़ाई है, उनके हिस्से का अधिकार उनको मिलना चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं। भाजपा कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा उपनल कर्मचारी हैं यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में ही लगे होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी रिटायरमेंट बहुत नजदीक है। शायद रिटायर उनको इसी ग्राउंड से होना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 दिन का एक भाई मुझे कह रहे थे यहाँ पे रिटायर होने वाले एक भाई, मगर वो तो ठीक है भाई। एक तस्वीर ये दिखाऊंगा मैं, कैमरा उनको बोलूंगा इस तस्वीर को दिखाइए। ये तस्वीर भावुक करने वाली इसलिए है क्योंकि जब अपने हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते इंसान अपने अंदर के आत्मा को बाहर भी फेंक देता है और ऊपर बैठे अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगती है, तो ऐसी ही तस्वीरें बनती है, ऐसी ही माला डलती है, ऐसी दिया जल जाता है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ क्या कुछ होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।